आतंकवादी या टेररिस्ट आज के युग में दुनिया के लगभग सभी देश को प्रभावित किए हुए हैं तथा पूरे दुनिया का सबसे बड़ा प्रॉब्लम में से एक आतंकवादी भी दुनिया के सामने चुनौती बने हुए हैं। तो आज के इस वीडियो में आइए समझते हैं आतंकवादी शब्द कहां से शुरू हुई तथा कोई भी व्यक्ति आतंकवादी गतिविधि को कैसे अंजाम देते हैं एवं बहुत से आदमियों का कहना है कि आतंकवादी सिर्फ मुसलमान ही होते हैं, कहां तक ये बात सच है तथा हमारे देश इंडिया इतिहास से अब तक कितना प्रभावित हुआ है। आप इस वीडियो में बस लास्ट तक बने रहें। आतंकवादी सिंपल अर्थ में कोई व्यक्ति या समूह द्वारा अपने देश या किसी अन्य देश में हिंसात्मक गतिविधि को अंजाम देने का कार्य करते हैं तथा उस राष्ट्र की एकता और अखंडता पे हमला बोलने की कोशिश करते हैं। उस समूह या व्यक्ति द्वारा अपने आर्थिक, राजनीतिक या किसी अन्य लाभ की प्राप्ति के लिए उसे ही आतंकवाद कहते हैं। आतंकवादी शब्द की उत्पत्ति सबसे पहले 1704 में फ्रांसीसी क्रांति के दौरान की गई थी तथा आतंकवादी को कई एक्सपर्टों ने कई रूप में बांटा है। पहला अपारंपरिक युद्ध, दूसरा मनोवैज्ञानिक युद्ध, तीसरा राजनीतिक संगठनों द्वारा चलाए जाने वाले कार्य देश के अखंडता के विरुद्ध, चौथा क्रांतिकारी आतंकवाद जैसे अन्य कई प्रकार आतंकी गतिविधि को बांटा गया है। अपारंपरिक और मनोवैज्ञानिक युद्ध को राजनीतिक और भावनात्मक रूप में आदमी के ब्रेन वॉश करके इस्तेमाल किया जाता है। 1988 में अमेरिकी सेना द्वारा बताया गया था कि किसी भी आदमी को माइंड में ये सेट कर देना कि आतंकी गतिविधि को अंजाम देने के दौरान तुम मरते हो तो सीधे हेवन में जाओगे, क्योंकि तुमने देश के लिए तथा अपने धर्म की रक्षा के लिए लड़े हो। इसे ही अपारंपरिक और मनोवैज्ञानिक युद्ध आतंकवादी कहते हैं। तीसरे नंबर पे राजनीतिक संगठनों द्वारा चलाए गए आतंकी गतिविधि तथा चौथा क्रांतिकारी तथा हिंसात्मक आतंकवाद भी देश के अंतर्गत देखने को मिल जाती है। अगर इंडिया के अंदर ही बात करें तो जैसे पंजाब में खालिस्तान की मांग करना, नॉर्थ इंडिया के नागालैंड में ग्रेटर नागालैंड अलग देश की मांग उठाना जैसे आतंकी क्रांतिकारी और हिंसात्मक आतंकवादी के अंतर्गत आता है। अगर शॉर्ट में बात करें क्या आतंक सिर्फ मुसलमान ही होते हैं तो बीबीसी द्वारा प्रकाशित एक न्यूज में 2007 में हैदराबाद के चार मीनार के पास मक्का मस्जिद में जब बम धमाके के बाद वहां के नागरिकों द्वारा पूछे गए सवाल पर वहां के नागरिकों ने बताया था कि देश के अंदर कहीं भी बम धमाके होने पर इंडियन मुस्लिम में घबराहट फैल जाती है। माँ अपने बच्चे को घर से बाहर ना निकलने की हिदायत देती है। ऐसा इसलिए होता है कि देश में कहीं भी धमाके पर मुसलमानों का नाम दे दिया जाता है, जबकि न्यायालय द्वारा कितने निर्दोष शामिल होते हैं। तो दुनिया के लगभग सभी देश यही मानते हैं कि किसी भी धर्म तथा आस्था से नहीं जोड़ी जानी चाहिए। अगर अब तक की पूरे दुनिया का 10 सबसे बड़े आतंकी हमला को देखें तो पहला 9/11 आतंकी हमला यूएस के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे था। दूसरा सबसे बड़ा आतंकी हमला 26/11 मुंबई के ताज होटल पे हमला तथा अगला यजीदी समुदाय पर 2 टन विस्फोट से हमला तथा चौथा कनिष्क विमान हमला। पाकिस्तान के पेशावर जिले में सैनिक स्कूलों में तालिबानों का हमला तथा पेरिस शहर के नेशनल स्टेडियम के बाहर 2015 में गोलीबारी में 120 लोगों की मौत जैसे हमला तथा दुनिया में अब तक ऐसे सैकड़ों हमले आतंकवादियों द्वारा अंजाम दिया जा चुका है तथा यूएनओ द्वारा दुनिया भर में आतंकी गतिविधि को रोकने के लिए आतंकी गतिविधियों को
सहायता करने वाले देश या किसी अन्य स्रोतों से उस देश को फंडिंग तथा यूएन के कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सी नई अधिनियम जोड़ा गया है, जिससे कोई भी देश तथा कोई भी संगठन आतंकी गुटों को वित्तीय समर्थन नहीं दे पाए। अगर इंडिया में आतंकी प्रभाव के गतिविधि को देखें तो 2006 में इंडिया के डेटा के अनुसार इंडिया के 608 शहर में 232 शहर आतंकी गतिविधियों में तीव्र स्तर पर थी। इंडियन एडवाइजर मिनिस्टर M.K. नारायण ने 2008 में कहा था देश में 600 से अधिक आतंकवादी गुट इंडिया में सक्रिय हैं, लेकिन अब इंडियन गवर्नमेंट द्वारा आतंकवादी गतिविधि को रोकने के लिए सतत प्रयास किए जा रहे हैं, जिसका परिणाम हाल के कुछ सालों में देखने को मिला है। दुनिया के 10 आतंकी प्रभावित देश अफगानिस्तान, सोमालिया, माली, सीरिया, पाकिस्तान, ईरान, नाइजीरिया, म्यांमार एंड नाइजर दुनिया के सबसे ज़्यादा आतंकी से प्रभावित ये 10 देश लिस्टेड हैं। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। जय हिंद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।